हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस। जैसा कि बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परमुटेशंस मींस अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशंस मींस सिलेक्शन। तो आज हम बात करेंगे भाई कॉम्बिनेशंस की। आप लिखिए, ईच ऑफ द ग्रुप्स और selection which can be made by taking some or all of a number of things कहें या ऑब्जेक्ट कहें, एक ही बात है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस REFERENCE, ओके, ठीक है। रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। ओके। तो बच्चों आप इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझें कि बच्चों मान लो मेरे पास, ठीक है, मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है बच्चों, मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यदि मुझे इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को या सभी ऑब्जेक्ट्स को, ओके, या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को मुझे चूज करना है, ना कि अरेंज करना है, ओके, सिर्फ मुझे उन्हें सिलेक्ट करना है, सही है। और भाई सिलेक्शन करते हुए मैं उनके ऑर्डर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे उन्हें अरेंज नहीं करना है, ओके। तो भी हर डिफरेंट ग्रुप, ओके, हर डिफरेंट ग्रुप या फिर हर डिफरेंट सिलेक्शन क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ओके। आइए बच्चों हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है बच्चों। मान लो क्लास में 4 स्टूडेंट है, ठीक है, S1 S2 S3 S4, सही है। अगर मुझे इन 4 में से, ठीक है बच्चों, किन्हीं 3 को सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स वी हैव टू सिलेक्ट एनी 3, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर ए क्विज या फिर किसी भी गेम के लिए आपको इन 4 बच्चों में से किन्हीं 3 को चूज करना है, किन्हीं 3 को सिलेक्ट करना है, ओके। देखो बच्चों एक कॉम्बिनेशन तो ये बन जाएगा S1 S2 S3, सही है, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। और बच्चों एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा S1 S2 S4, सही है, S1 S2 S3 S1 S2 S4। बच्चों एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा S2 S3 S4, सही है। और बच्चों एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है भाई, S1 S3 और S4, सही है। बच्चों एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बन जाएगा, है ना। अब भाई आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को, आप थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। हमें केवल, ठीक है, इन 3 स्टूडेंट्स को चूज करना है। तो बच्चों हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, हम केवल 4 ग्रुप बना सकते हैं, सही है। भाई आप ये देखिए कि यदि इन स्टूडेंट्स को आप इस तरह से लिखते हैं तो भाई ये दोनों सेम ही तो ग्रुप होगा, है ना, दोनों सेम ग्रुप होंगे। यदि एक क्लासरूम में 3 ही स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें जैसे मर्जी बैठाइए, जैसे मर्जी खड़ा करिए, ओके, जैसे मर्जी रो में अरेंज करिए, तो ग्रुप तो 3 बच्चों का ही रहेगा ना उससे, तो ठीक है बच्चों। या फिर आप ऐसे करें कि S1 S3 S2, ओके। बच्चों ये सब क्या होंगे, बिल्कुल सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट वही 3 है इसमें, ओके। हमें इन्हें अरेंज नहीं करना, हमें केवल इनके ग्रुप फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपके पास ये 4 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। तो बच्चों हर ग्रुप अपने आप में क्या है, एक सिलेक्शन, एक कॉम्बिनेशन, सही है। हर ग्रुप, हर डिफरेंट ग्रुप अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है, अपने आप में एक सिलेक्शन है, ओके। अच्छा अब आप मेरी बात पर बच्चों ध्यान दें, अब आप मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें। यदि मुझे 4 में से, है ना, किन्हीं 3 बच्चों को, यदि मुझे 4 में से किन्हीं 3 बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना पड़ जाए तो भी क्या होगा, आप ये करेंगे ना, सही है।
इतने तरीके बन जाएंगे। आपको 4 में से किसी 3 को अरेंज करना है, ठीक है। यदि आपको अरेंज ना करना पड़े तो आप क्या करेंगे, आप वापस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, यदि आपको बच्चों को अरेंज नहीं करना, ओके, तो फिर क्या होगा, S1 S2 S3, ये और ये और ये भाई सभी आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे ना, ऐसे सही है बच्चों, सभी आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। और यदि आपको इन्हें अरेंज नहीं करना तो क्या करेंगे भाई, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल लगा के, है ना, बात को बैलेंस कर देंगे कि हमने इन्हें अरेंज नहीं किया, आगे पीछे जैसे मर्जी खड़ा करो, है ना, या बिठाओ, उन्हें बिठाने या रो में लगाने का केवल एक तरीका। ओके, उसके लिए हमने क्या किया, इसे वापस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, सही है। तो यहां पर हम ऑर्डर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तो देयरफॉर आप लिखे बच्चों, देयरफॉर, ठीक है। अच्छा एक मिनट बच्चों, आप एक बार ये सिंबल लिख ले, ठीक है, NCR, ओके, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स, सारे क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब लिखिए टेकिंग आर एट ए टाइम, ठीक है बच्चों। आप इस नोटेशन को ध्यान रखें कि बच्चों आपका NCR क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा भाई यदि आपको n में से किन्हीं R ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, चूज करना है। तो देखो, तो यदि आपको 8 स्टूडेंट्स में से किन्हीं 3 को चूज करना है तो आप इस बात को कैसे लिखेंगे, आप इस बात को ऐसे लिखेंगे, सही है। आप इस बात को भी इस प्रकार से लिखेंगे 8C3, सही है। इस C क्या होगा बच्चों, ये कॉम्बिनेशन के नाम का होगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन के नाम का होगा, ठीक है। तो 8 में से आप 3 बच्चों के, ओके, इतने ग्रुप बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल होगा। आप लिख ले बच्चों, देयरफॉर NCR इज इक्वल टू NPR बाय में R फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसे भाई ध्यान से समझिए, यदि मुझे n में से R बच्चों को अरेंज करना है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, NPR, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। और यदि आपको इन बच्चों को अरेंज ना करना पड़े तो आप क्या करेंगे, इन R बच्चों को आपको एक लाइन में अरेंज नहीं करना, तो अगेन आप क्या करेंगे, वापस आप R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो भी अरेंजमेंट खत्म होने के बाद आपके पास केवल बच्चों के ग्रुप बन जाएंगे, सही है। तो दैट्स वाई NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चों ऐसा एग्जांपल दिया, ओके। तो भाई ये आप ये देखिए ना कि यदि आपके पास 3 बॉल्स हैं, B1 B2 B3, है ना, तो यदि आपको इन्हें एक लाइन में अरेंज करना है तो 3 बॉल्स को एक लाइन में अरेंज करने के बच्चों इतने तरीके बन जाएंगे ना, B2, एक मिनट, चलो कॉमन नहीं लगाते, हम सिंपल लिखते हैं इसे। यदि हमें 3 बॉल्स को एक लाइन में अरेंज करना है, 3 बॉल कैसी हैं बच्चों, डिस्टिंक्ट, है ना, तीनों डिफरेंट है, इनका साइज डिफरेंट है, इनका कलर डिफरेंट है। तो B1 B3 B2, एक तरीका ये बन जाएगा, B2 B1 B3, B2 B3 B1, सही है बच्चों। एक अरेंजमेंट ये बन जाएगी B3 B2 B1, एक अरेंजमेंट ये बन जाएगी। यानी कि जैसा बच्चों पहले आप पढ़ चुके हैं कि 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, है ना। यदि 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको एक रो में खड़ा करना है ना, अरेंज करना है, तो भाई कितने तरीके बन जाएंगे, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, सही है भाई। यदि आप इन बॉल्स को, है ना, यदि आप इन बॉल्स को एक ही रंग से रंग दें, है ना, और इनका साइज भी क्या कर दें, सेम कर दें, है ना, इफ बॉल्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम कलर, अगर बॉल्स का भाई कलर भी क्या है, बिल्कुल सेम, है ना, तो आपको इसमें कोई डिफरेंस पता चल ही नहीं पाएगा, पहली बॉल बी, दूसरी बॉल बी, तीसरी बॉल भी बी। अब आप इनको जैसे मर्जी आगे पीछे करिए, ओके भाई, ये अरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट तो हमें करनी नहीं है। यदि पहली बॉल यहां पर आ जाए, ये बॉल यहां पर आ जाए, तब भी आपको बिल्कुल सेम ग्रुप दिखाई देगा, है ना, ये बॉल यहां पर आ जाए, ये बॉल यहां पर आ जाए,
तब भी आपको सेम ग्रुप दिखाई देगा। सही है, तो वापस आप क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को अगेन 3 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे तो केवल एक सिलेक्शन आएगा, है ना। ठीक है, हमारे पास केवल एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो दैट्स वाई NCR, ओके, कि यदि हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सिलेक्ट करना है, ठीक है, चूज करना है, तो क्या होगा भाई, आप अरेंजमेंट को, है ना, r फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। सही है बच्चों, और चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लिखिए वेयर, जो आपका r होगा बच्चों, ओके, 0 और n के बीच में होगा, 0 के इक्वल या n के इक्वल भी हो सकता है। सही है, तो ये था बच्चों कॉम्बिनेशन का मीनिंग। ओके, तो जल्दी से भी एग्जांपल नोट करिए आप। ठीक है, एग्जांपल लिखिए बच्चों इसका। मान लो आउट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन ए क्लास, यदि एक क्लास में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां, है ना, वी हैव टू सेलेक्ट, अरेंज नहीं करना, केवल चूज करना है, सिलेक्ट करना है। वी हैव टू सिलेक्ट 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स फॉर ए क्विज। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, भाई ऐसा हम बच्चों कितने तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल जवाब होगा, हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं भाई, 10 में से आपको किन्हीं 6 को सिलेक्ट करना है ना, तो 10 में से 6 के आप इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सही है, एंड, ठीक है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, लड़के सिलेक्ट करने हैं एंड उसके बाद आपको लड़कियां भी सिलेक्ट करनी है। ओके, तो गर्ल्स कितनी है भाई, 8, और 8 में से बच्चों आपको किन्हीं 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। सही है, तो इतने कॉम्बिनेशन बच्चों आपके पास आ जाएंगे भाई, आप इसे, ठीक है, अभी सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको, ठीक है, NCR का फॉर्मूला क्या होगा भाई, NPR बाय R फैक्टोरियल। ठीक है, अभी आप फिर से एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, सिंस NCR इज इक्वल टू NPR बाय में R फैक्टोरियल। अब बताओ बच्चों NPR क्या था, ये था n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल, है ना, लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी क्या है बच्चों, R फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आज के बाद आप इसे याद कर लेंगे। सही है, इसे याद कर लेना। ठीक है, तो हाँ, R यहां पर लाई करेगा। सही हुआ बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसके बेस पर, है ना, आप कुछ एक रिजल्ट्स, ठीक है, अपने आप निकाल सकते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके ये रहे। आप लिख लीजिए भाई, नोट NCR, पहला आप रिजल्ट लिखे भाई, NCR इज इक्वल टू NCP। ठीक है, या फिर ऐसे लिखे भाई, एक मिनट, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। सही है बच्चों, पहली बात है, फिर ये नोट डाउन कर लें। अभी आप समझना कि ये चीज है क्या एक्चुअल में। देखो, n में से आपने किन्हीं r को चूज किया, इसका मतलब ये है कि आपने n में से n माइनस r को चूज नहीं किया। सही है बच्चों, तो आपको इसका एग्जांपल मिलेगा, जैसे सपोज क्लास में 8 बच्चे हैं, आपको 8 में से किन्हीं 3 को करना है सिलेक्ट। भाई इसका मतलब ये भी तो हुआ कि जब आपने 8 में से, है ना, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, तो आपने 8 में से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं किया। सही है, तो दोनों के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, कि जब जब आप किन्हीं 3 को सिलेक्ट करते हो, है ना, बाकी 5 को आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। ओके, तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये तो इस बात को हमने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। अब वैसे आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, सिंपली फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसी बात को बोलने का भाई एक तरीका ये भी हो सकता है कि NCR इज इक्वल टू NCP इफ एंड ओनली इफ आइदर R इज इक्वल टू P और R प्लस P इज इक्वल टू N। ओके, आप इन दोनों को एक बार थोड़ा समझ के देखिए, आपको इन दोनों का सेम ही मीनिंग मिलेगा।
नोट नंबर 2, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। सही है बच्चों? तो भाई यदि आप इसे मतलब प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है, तो वैसे आप उसको याद रखिए, ठीक है, मेमोराइज आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप इसे प्रूव करना चाहेंगे तो बच्चों इसका प्रूफ भी बिल्कुल ही सिंपल है। NCR अभी आपने सीखा n फैक्टोरियल, n में से r गया, इसका फैक्टोरियल और एक बार खुद r फैक्टोरियल भी, प्लस अब आपको ओपन करना है NCR प्लस 1 n फैक्टोरियल, एक मिनट, हाँ अब लिखिए n फैक्टोरियल, n में से गया r प्लस 1 यानी कि n माइनस आर माइनस 1 और एक बार r प्लस 1 फैक्टोरियल भी। सही है? तो क्या करेंगे भैया आप, देखो नीचे क्या है n माइनस आर, सही है, n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, यहां पर क्या है भाई, आप एक काम करें, ऊपर आप लगाएं r प्लस 1, नीचे भी लगाएं मल्टीप्लाई में r प्लस 1 प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर से मल्टीप्लाई किया और n माइनस आर से ही डिवाइड किया। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है बच्चों। n फैक्टोरियल r प्लस 1 में आप ये देखिए कि ये चीज है ना, r प्लस 1 इंटू में r फैक्टोरियल में मिलके पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा ये। और यहां देखिए बच्चों, ये पूरा मिलके n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भाई मिलके क्या बन जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे ऑलरेडी क्या है r प्लस 1 फैक्टोरियल। अभी आपको डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम दिखाई देंगे और जब आप न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे ना, एक मिनट, यहां प्लस है बच्चों, हमने गलती से इक्वल टू लिख दिया, पहले भी लिखा है क्या, नहीं। तो भी n फैक्टोरियल आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा भाई r प्लस 1 प्लस n माइनस आर। तो भाई आपका r से r तो बच्चों कट जाएगा, है ना, क्या बच गया भाई n प्लस 1 और इनटू में ऑलरेडी क्या है n फैक्टोरियल। तो बेटा ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर देखिए एक बार, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो बेटा ये बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या है भाई n माइनस आर फैक्टोरियल और एक बार r प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। यदि आप इस पूरी टर्म को समझ पा रहे हैं तो भाई क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है n प्लस 1 सी आर प्लस 1। भाई एक बार आप इसे ओपन करके देखिए, आपको यही मिलेगा, ये है ना, आपको यही मिल जाएगा ये। तो हैंस प्रूव्ड। तो भाई अब आप प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, चीजों को आप जल्दी से याद करें। थर्ड नोट भाई आप लिखेंगे NCR बाय NCR माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। ओके, इसे भी आप मेमोराइज कर लेंगे। भाई जेईई एडवांस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो, ठीक है, जहां पर आपको इन रिजल्ट्स का बड़ी जल्दी से बड़ी स्पीड से यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आप इसे डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर यूज करेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, आपको इन्हें मेमोराइज ही करना पड़ेगा। यदि प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, आप सिंपल कैलकुलेशन करिए, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, आप अगली बात लिखें, तो R इंटू एन सी आर, ठीक है, R इंटू एन सी आर, ये बन जाएगा बच्चों n इंटू में n माइनस 1 सी आर माइनस 1। सही है। मैं चौथी बात आप ये याद कर लेंगे, इसे भी आप याद कर लेंगे, मेमोराइज या रिमेंबर लिख लीजिए, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा ये। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जो कि हमारे इसके ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो अच्छा एक और बात, आप इस रिजल्ट को पहले नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप एक रिजल्ट नोट डाउन कर लें, ठीक है। अच्छा एक और बात, इस रिजल्ट से पहले भैया आप ये देख लें कि यदि आपको n में से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से यदि आपको r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है ना, एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो क्या करेंगे भैया आप, पहले आप n में से जिन r को आपने अरेंज करना है पहले आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे एंड देन
आर को आर जगह पे फिट करना है आपने, तो कितने तरीके बन गए भाई, आर फैक्टोरियल तरीके। दोबारा देखिए भाई, आप इसे लिख लें, ठीक है। तो बच्चों हमारी जो क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी भाई, फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। आप इस थ्योरी पे काम करना, ठीक है। यानी कि अगर आपको एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, ओके, किन्हीं आर ऑब्जेक्ट्स को एक रो में लगाना है या अरेंज करना है, तो पहले आप जिन आर को अरेंज करना है पहले आप उन्हें सिलेक्ट करिए। अब आर प्लेस पे आपको आर ऑब्जेक्ट्स फिल करने हैं, तरीके क्या हो गए बच्चों, आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो भाई कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद आप परम्यूटेशन के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो भाई इस थ्योरी को आप नोट डाउन करिए भाई, आपने इसके ऊपर काम करना है, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, अगले रिजल्ट की बात करते हैं। आप अगला रिजल्ट लिखिए जल्दी से। तो बच्चों रिजल्ट क्या है अगला, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो बच्चों इस बात को कहने का भी मतलब क्या हुआ, आप इन्हें साथ साथ ही नोट डाउन करते रहें अपनी फेयर कॉपी में या फिर जहां भी आप नोट्स तैयार करते हैं, ओके। शॉर्ट में लिखें या पूरा पूरा डीपली लिखें, वो आपके ऊपर है भाई। देखो यदि मैं आर पॉजिटिव इंटीजर लूंगा, जैसे मान लो मैंने लिया 5 6 7 8, सही है। अब ये क्या बन गया भी 4, तो ये 4 फैक्टोरियल से भाग हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल, सही है। यदि मैं 11 12 13 14 15 16, भाई यदि बच्चों मैं 6 पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना, लगातार होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, यदि मैंने मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा बच्चों, इज डिविजिबल बाय 6 फैक्टोरियल। तो भाई बच्चों ये 6 फैक्टोरियल से भाग हो जाएगा, सही है। इसी तरह इस रिजल्ट को आप जनरलाइज करें कि यदि मैं आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन आर फैक्टोरियल से भाग हो जाएगी, ठीक है। देखो भी आपके पास 24 है ना, आप कब कहेंगे कि 24 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड करने पे जो आएगा वो एक पूरा पूरा इंटीजर आ जाएगा, सही है, फ्रैक्शन में ना हो, सही है, रूट में ना हो, कैसा आएगा भाई, पूरा एक इंटीजर आ जाएगा। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए आप कहीं से भी, है ना, कहीं से भी आप आर पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेना, ठीक है, प्रोडक्ट लेकर चलेंगे। कंसीडर, आपने क्या करा बच्चों, आर, ठीक है, आपको 1 मिनट, आर लगातार चाहिए ना, तो आप स्टार्ट यहां से करें, n+1 n+2 n+3 अप टू n+r, है ना। तो क्या बन गया बच्चों ये, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सही है। अगर आप इसे आर फैक्टोरियल से भाग करते हैं और अगर इसका जवाब एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो मतलब जो नीचे वाला टर्म है ऊपर वाली टर्म को ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, सही है। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, n+r n+3 n+2 n+1, भाई मैंने क्या किया, भाई यहां पर n फैक्टोरियल से, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया भाई, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, है ना। और भाई अगर यदि आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है बच्चों, ये बन जाएगा भाई n+r फैक्टोरियल। बच्चों नीचे क्या है, r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना। तो यदि आप इसे देख पा रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है n+r, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ, है ना, सिलेक्शंस ऑफ n+r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time, okay, which is a positive integer, okay।
देखो यदि आप 8 में से 3 बच्चे सेलेक्ट करते हो तो क्या आपको उसका जवाब पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा? बच्चों जब भी आप चीजों को अरेंज करेंगे या चीजों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जवाब एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन है ना, 5/2 सिलेक्शन भी तो कोई सेंस नहीं बना। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो जवाब आएगा बच्चों हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि स्टार्टिंग वाला जो मेरा प्रोडक्ट था, है ना, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट n+1 n+2 अप टू n+r इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। भाई क्योंकि डिवाइड करने पर भाई पॉजिटिव इंटीजर आ गया है ना, तो बच्चों जो ऊपर वाला टर्म है मेरा नीचे वाले टर्म यानी कि r फैक्टोरियल से पूरा पूरा भाग हो रहा है ना। hence product of r consecutive positive integers is divisible by 6 नहीं है ना, वो तो 3 के केस में होगा ना कि लगातार 3 की मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 6 से भाग हो जाएगी बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कॉम्बिनेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो आगे आगे हम कॉम्बिनेशन को और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और वापस बाद में हम जाएंगे परम्यूटेशन के ऊपर। और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ऐसे रहेंगे जो हम पहले वहां पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और बाद में हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस थ्योरी पर काम करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। ओके।